भगवत गीता में लिखा है, जिंदगी एक खेल है और खेलना हमारा धर्म है। प्राचीन भारत में खेल को अधिक महत्व दिया जाता था। भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान स्वयं खेल खेलते थे। जी हाँ, आज आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। बहुत से पश्चिमी देश दावा करते हैं कि इस खेल का आविष्कार उन्होंने किया है, परंतु इस खेल का संबंध प्राचीन भारत से है। तो आइए जानते हैं बोर्ड गेम्स पर खेले जाने वाले प्रमुख खेल लूडो के इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी के बारे में। इस खेल को तो आप बखूबी जानते होंगे। लूडो आज के समय का सबसे प्रसिद्ध खेल है। आपने कभी न कभी तो इस खेल को अवश्य ही खेला होगा। यदि हम इस खेल की जड़ों को ढूंढने जाएं तो हमारे सामने आती है पौराणिक महाकाव्य महाभारत, वह घटना जिसमें पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। लूडो को उस समय पच्चीसी के नाम से जाना जाता था। महाभारत के युद्ध का कारण यह पच्चीसी का खेल ही था। सिर्फ महाभारत में ही नहीं बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी पच्चीसी का उल्लेख मिलता है। पच्चीसी से संबंधित लगभग सभी हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। एक उदाहरण में श्री कृष्ण यह खेल सत्यभामा के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। एक मत तो यह भी है कि यह खेल कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिवजी द्वारा भी खेला गया था। इतिहास में पच्चीसी का सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है 16वीं सदी में मुगल सल्तनत के सबसे प्रभावशाली राजा अकबर के दरबार में। उन्होंने फतेहपुर सिकरी के दरबार में एक विशाल पच्चीसी के बोर्ड का निर्माण करवाया था, जहां वे अपने दासियों को खेल में प्यादे के रूप में इस्तेमाल करते थे और शानदार तरीका से पच्चीसी का खेल का लुत्फ उठाते थे। इस खेल पर किए गए शोध के अनुसार यह खेल 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अकेले मैसूर में भी यह खेल 10 तरीके से खेला जाता है। तो आप सोच सकते हैं पूरे भारत में कितने तरीके से खेला जाता हो। इस खेल के 15 से 20 अलग अलग नाम हैं। हम इसे पगड़ी, पच्चीसी, चौपड़, चौसड़, डायकटम, सोकटम और वर्जेस आदि नामों से भी जाना जाता है। पच्चीसी में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, परंतु दक्षिण के राजा की बदौलत इस खेल में कई बदलाव आए। 19वीं सदी में मैसूर के राजा कृष्णराज वोडियार तृतीय की 4 पत्नियां थीं और 22 से भी ज्यादा दासियां थीं और वे अपनी सभी पत्नियों के साथ पच्चीसी का खेल खेलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 6 खिलाड़ियों वाला पच्चीसी बोर्ड बनवाया और आगे चलकर उन्होंने 8, 12 और 16 खिलाड़ियों वाला पच्चीसी का निर्माण करवाया ताकि वो अपने सभी दासियों के साथ भी यह खेल खेल सके। महाराजा वोडियार सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने इस खेल में और कई बदलाव किए। पच्चीसी के बोर्ड पर उन्होंने नैतिकता जोड़कर इस खेल का रूप ही बदल दिया। उसमें अलग अलग पायदान पर कर्मों के अनुसार मनुष्य के अगले जन्म की कल्पना की गई है। जैसे ही यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में राजा सिंहासन प्राप्त होगा। महाराजा वोडियर ने इस खेल का धर्म और चरित्र से जोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस लोकप्रिय खेल लूडो का इतिहास जानकर? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।